हेलो फ्रेंड्स। तो आज की टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन में ले लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों बनाया था हमने, उसको बनाने के लिए हमें आखिर उसको बनाने की, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, और कैसे डेवलप किया, उसे किसने डेवलप किया। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लो आपके पास कोई 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है, 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो उसके लिए एल्गोरिदम अलजेब्रा क्या होता है। ओके, हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अब अलजेब्रा क्या था, अलजेब्रा यानी हम उसको एडिशन कैसे करें, उसमें हम अलजेब्रा सिर्फ एडिशन नहीं होता, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए उससे एसोसिएटेड क्या क्या लॉज थे, उन लॉज के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, 3-4 लॉज आपको याद होंगे। एक था एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव, और भी आपको याद होंगे, ज़रूर होंगे। तो इन लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये भी सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है आज। और आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपको ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दें, दूसरा कि मॉडुलस फाइंड आउट कैसे करते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि एर्गेंट प्लेन तक हम पहुंच जाएं आज। एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे क्लास। नाउ फॉर डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव Z1 and Z2 as any 2 complex number। तो डिवीजन ऑब्वियसली Z1 by Z2 होगा। माइंड इट कि कभी भी Z2 इक्वल नहीं हो सकता 0 के। क्यों नहीं हो सकता 0 के, हम पहले डिवीजन कैसे करना है वो तो हम देखेंगे। थोड़ा सा इस कंडीशन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। Z2 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर Z2 0 हो गया तो आप सपोज करिए Z1 के नीचे अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा। दैट इज, अगर मैं Z1 by 0 करता हूं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मीन्स कि अनडिफाइंड आउटपुट हेयर इज अनडिफाइंड, आपको पता ही नहीं होगा कि आउटपुट क्या है आपका। तो ऑब्वियस है कि 0 हम उसके डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। ओके, नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट। कैसे डिवाइड करें, तो Z1 by Z2 को क्या हम 1/Z2 इंटू Z1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आपको याद है कि अगर हम Z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, नहीं याद होगा तो फिर से आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए। क्या होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? Z2 इनवर्स क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ऑफकोर्स है ना। और Z2 इनवर्स आपको निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं Z2 इनवर्स? अरे कैसे निकालते हैं बताओ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास Z2 है कोई, उसका Z2 को आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज करिए Z2 है, और Z2 के लिए आप लिखते हैं A प्लस आयोटा B। ऑब्वियसली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्मेट में होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के लिए आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करते थे आप करते क्या थे, A को डिवाइड करते थे सम एडिशन ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, प्लस आयोटा, राइट, आयोटा माइनस ऑफ B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, राइट। दिस वाज आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो 1/Z2 को आप Z2 इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, 1/Z2 से इक्वल है 1/Z2, ऑब्वियसली Z2 इनवर्स है, इक्वल है उसके। तो आपने इससे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, राइट ना। ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं ना, जिसमें आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट हो गया और ये जो हुआ ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता ही है। Z1 एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इनवर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो
चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास Z1 है, ये हमारा Z1 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ 6 + 3 आयोटा। Z2 में देता हूँ 2 - आयोटा, राइट। अच्छा ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मैं NCERT से एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ NCERT नहीं है। आपको जहाँ पे डेप्थ की ज़रूरत होगी वहाँ पे डेप्थ में ज़रूर ले जाऊँगा मैं, लेकिन NCERT से मैं जानबूझ के ले रहा हूँ। इन केस आपको कुछ एडिशनल डाउट हो तो आपके डाउट्स जरूर लिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करिए, डाउट्स ले लिए जाएंगे आपके। चलिए ठीक है, तो Z1 × Z2 इसको डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, Z1/Z2 इसको लिख सकते हैं 6 + 3 आयोटा इंटू 1/2 - आयोटा। Z1/Z2 कैसे लिख सकते हैं ना, Z2 डिवीजन करना है ना, तो ये 2 - आयोटा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हम 6 + 3 आयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 - आयोटा से, क्या इसको Z2 इन्वर्स नहीं बोल सकते हम? इसको Z2 इन्वर्स बोलेंगे ना। ठीक है, तो मैं सीधा इसको जानता हूं कि ये 1/Z2 है, ये 1/Z2 है ना, तो Z2 इन्वर्स निकाल लेता हूं। Z2 इन्वर्स के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा A क्या है, अगर कंपेयर करें तो A + आयोटा B से कंपेयर करते हैं तो आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे B जो है -1 है और A है 2। तो अब इस फॉर्मूले पे लगाएंगे आप, तो क्या लगाएंगे, क्या A की जगह पे क्या है 2/2² प्लस -1 का स्क्वायर। -1 है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली -1 है। ये प्लस नीचे लिख रहा हूँ आयोटा के बाद टर्म को, आयोटा -b, तो प्लस आयोटा -b, यहाँ पे b ऑलरेडी -1 है तो माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा। मैं 1 लिख देता हूँ इसको, 2² प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप देख रहे हैं आपके सामने है। इसको मैं सॉल्व आपके सामने इसलिए नहीं किया ताकि टाइम लगेगा, बता देता हूँ। लास्ट टर्म में जब आपके पास था, क्या बोलते हैं, क्या था, 2/2² प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा -1/2² प्लस -1 का होल स्क्वायर था, राइट। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था 6 + 3 आयोटा। ओके, तो 6 + 3 आयोटा का हमने एज इट इज रखा। जब अंदर के टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये आना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, चेक करिए से, ये आना है। देन आफ्टर इसमें से 1/5 को कॉमन लीजिए। ओके, 1/5 को हमने कॉमन लिया। अब क्या करिए, जैसे आप 1/5 को कॉमन लेंगे तो क्या आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, ये, तो इनका तो प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, पहले रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, यानी बी इसका और इस बी इसका, उसका डिवीजन लेंगे, राइट। देन आयोटा को बाहर रखेंगे और फिर रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके इमेजिनरी को उसके रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एडिशन कर देंगे आपस में। ठीक है, जब आप एडिशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर ऑफ आयोटा से। तो पावर ऑफ आयोटा बहुत ही सिंपल है। सपोज करिए आपके पास आयोटा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से करते हैं, पावर ऑफ आयोटा, राइट। तो पावर ऑफ आयोटा सिंपल है, आयोटा का पावर। आप आयोटा की पावर में अगर 2 रखते हैं, यानी आयोटा का स्क्वायर करते हैं और आयोटा का क्यूब करते हैं, यही तो है पावर ऑफ आयोटा। चलिए आयोटा स्क्वायर करता हूं, तो आयोटा स्क्वायर क्या हुआ,
आयोटा आपको पता है स्क्वायर रूट होता है नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ पे क्या है, 1 है, नेगेटिव ऑफ 1 का बोल सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, बट रियल नंबर इज 1 फॉर आयोटा। ओके, ऑब्वियसली -1 को का स्क्वायर रूट ही आयोटा होता है। तो यहाँ पे रियल नंबर, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन करता हूँ आयोटा को, तो रियल नंबर को तो मुझे 1 तो बोलना ही पड़ेगा ना। ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, -1, राइट। ओके, दूसरा है आयोटा का क्यूब करता हूँ, तो -1 रूट में इसको क्यूब लेता हूँ, तो -1 रूट अंडर इंटू -1 रूट अंडर सॉरी रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, 3 बार लिखूंगा तो 2 बार में तो स्क्वायर आ जाएगा। ऑब्वियसली आयोटा क्यूब यही होगा ना, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का तो आपको पता है -1 पहले ही आ गया है, इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा, है ना, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो हो ही जाएगा। नाउ यही है आपका पावर ऑफ आयोटा। तो आप इसको तो सिंपली कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, करना कुछ खास बात नहीं है। आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा की पावर में 6 हो, वट एवर द पावर इज, आई नो यू कैन सॉल्व दिस बाय योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा पावर ऑफ आयोटा के बाद हम थोड़ा सा अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि कोई हमारे पास नंबर ए है और बी है। ठीक है, कोई नंबर हमारे पास ए बी है, तो मैं रूट ए इंटू रूट बी अगर लिखता हूं तो मैं इसको रूट अंडर ए बी लिख सकता हूं, ये पढ़ा होगा आपने। अब हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, आप मान लीजिए मैं लिखता हूं, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है ए, मैं लिखता ए हमारा नंबर है, यहाँ पे मैंने बोला ना ए और बी हमारे पास कोई नंबर है, ये प्रोडक्ट नहीं है, मैंने ए कोमा बी लिखा है। और फिर मैंने आपको बोला है कि मैं रूट ए इंटू रूट बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप इससे एग्री करते हैं ना। ठीक है, अब मैं एक बार बोलता हूँ कि मेरे पास रूट ए एक नंबर है और दूसरी तरफ बी की जगह पे -1 है, ये नंबर है। ठीक है, रूट ऑफ -1 है। ठीक है, तो मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं मैं, लिखना चाहता हूं, करेक्ट है। तो इस आइडेंटिटी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -a लिख सकता हूं ना। और जब मैं इसको -a लिखूंगा तो मैं इसको ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस है इसके आगे, ए के आगे, तो ए रूट के अंदर रहेगा और -1 जो इसके अंदर प्रोडक्ट में है, ऑब्वियसली ए के अंदर माइनस है ना, ए के साथ में, तो इसको आयोटा लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। करेक्ट है, ये यहाँ तक आप जानते हैं। लेकिन आप इसके पीछे कुछ गिवन कंडीशन थे, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन पढ़ा तो सबने होगा, भूल गए होंगे। थोड़ा सा उसके बारे में हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या थी वो गिवन कंडीशन। और एक स्टेटमेंट है, जैसे आपने आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपको ध्यान है कि आयोटा स्क्वायर -1 हो रहा है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और शायद आपको वो चीज़ पता होगी। अगर मैं बेसिकली ए इंटू बी के बारे में बात करना चाहता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं हम, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे एग्री करते हैं आई स्क्वायर -1 होता है। अब थोड़ा देखिए अब क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ, जब भी आप रूट ए इंटू रूट बी को रूट ऑफ ए बी लिखते हैं तो ये वैलिड होता, ये जो आपकी कंडीशन है, आप रूट ए इंटू रूट बी को ऐसे लिख सकते हैं, उसके लिए गिवन कंडीशन इसके बिहाइंड, व्हाट इज द गिवन कंडीशन बिहाइंड दिस लॉ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वैलिड है या तो आपका a ग्रेटर देन 0 हो, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा ना, अरे होगा ना। ठीक है, या b लेस देन 0 हो, पहले इस कंडीशन के लिए ये वैलिड है, या a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो, दोनों ग्रेटर देन 0 हो, इस कंडीशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तीसरी कंडीशन एक और है, या तो a लेस देन 0 हो
बी ग्रेटर देन 0, इन सब के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास ए जो है लेस देन 0 है, बी भी लेस देन 0 है, तो ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है, ये शायद आपको याद हो तो आपको खुद पता होगा, लेकिन चलिए इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसा हो तो ध्यान रखिए, आप तब रूट ए इंटू रूट बी को रूट अंडर ए बी नहीं लिख सकते। कब? जब ए भी नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 मतलब कि माइनस, आप माइनस साइड पे जा रहे हैं रियल नंबर में। ए तो हमारा रियल नंबर ही है ना, तो इसलिए मैं रियल नंबर यहाँ पे बोलना जायज़ है। तो 0 से लेस देन है, इसका मतलब नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, बी भी 0 से लेस देन नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो दोनों अगर नेगेटिव नंबर है तो आप कभी भी अगर उन दोनों के रूट का प्रोडक्ट को इकट्ठे रूट अंडर ब्रैकेट में ए इंटू बी का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसी को हम देखते हैं कैसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास आयोटा का स्क्वायर था, क्या लिख सकते हैं इसको, -1 स्क्वायर, या मैं लिख दूं इसको -1 इंटू ऑफ सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं -1 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या अगर आपके पास ये रूल था, आप अगर ये आइडेंटिटी लगाते हैं तो आप यही लिखेंगे ना, -1 इंटू -1 ए इंटू बी, तो इस हिसाब से तो ये 1 हो जाएगा। और जब ये 1 हो जाएगा तो रूट ऑफ 1 क्या आएगा, 1 को तो हम रूट ऑफ 1 हो तो ऑब्वियसली वो 1 ही आता है। तो आप अगर इस लॉ से आप करते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करके अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 1 आ रहा है। लेकिन आप थोड़ी देर पहले जो इससे पहले वाले पेज पे हमने पढ़ा था माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर का, कि इससे क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आयोटा स्क्वायर क्या आया, -1। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं क्या, नहीं है। यही मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, आज के बाद गांठ बांध लीजिए, टाई दिस रूल टू योर सेल्फ, कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी तभी होगा जब या तो ये कंडीशन हो, ये हो, लेकिन इनके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो नहीं होगा। इसके अलावा एक ही कंडीशन बनती है आपकी कि दोनों के दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो कभी भी रूट अंडर ए बी के बराबर नहीं होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत इस तरीके से कि छोटा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, और कई बार कहीं पे भी कुछ पूछ सकते हैं, ये रिमाइंड करने वाली चीज़ है। चलिए ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी है। अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 होता है। ये तो आपको पहले भी पता होगा, आपने पहले पढ़ा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो सिमिलर है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बार मैं सिर्फ इसी के लिए, इसी पर्टिकुलर फार्मूला के लिए इसको मैंने सॉल्व किया है। आगे भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा ऐसे, सीधा मैं उसका रिजल्ट क्या है वो दे दूँगा। ध्यान रहे, सारी चीज़ें हम NCERT के NCERT से लेते हैं, तो आप उससे पढ़ते वक्त आप रेफरेंस में तुरंत यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हम एडवांस में जाते हैं, लेकिन टॉपिक हम उस वहाँ से उठाते हैं और उसी सीरीज़ में हम आपको, चाहे आप मैथ्स पढ़ें यहाँ से या केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में 10th क्लास की केमिस्ट्री है और प्लस 11th की है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे NCERT से और एडवांस लेवल है। पर्टिकुलर टॉपिक पे एडवांस हम खुद बताएंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक का सीरीज़ होगा, हम जिस फ्लो में चलेंगे वो NCERT से होगा। नाउ आपके पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, ये बता दिया हमने। इसको, ये तो आपका रिजल्ट है, लेकिन कैसे आया, इसको हम Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं। और आपके पास अगर ऐसे कोई नंबर है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आपने बहुत पहले, इससे पहले पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। हालांकि वहाँ पे Z1 और Z2 था, लेकिन मैंने जानबूझ के Z1 Z2 नहीं लिया, क्योंकि हम Z1 Z2 यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, 1 लूँ, 2 लूँ, मैं ZX लूँ, ZY लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो समझने के लिए हम नाम तो देंगे, कुछ भी नाम दे दें। यहाँ पे ZX है, तो अगर ZX, ZY और ZP हमारे पास है, ZX इंटू ZY प्लस ZP को हम ZX इंटू ZY प्लस ZX इंटू ZP लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है,
वो मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 प्लस Z2 से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले Z1 से, फिर इसी को हम Z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी लॉ को हमने यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यूज़ किया है। और जब हमने इस इक्वेशन में हमने इस लॉ को यूज़ किया है तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन आफ्टर आप इसके बाद प्रोसीड करेंगे तो इसमें भी फर्दर आप इसी लॉ को यूज़ कर सकते हैं कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, देन आफ्टर इसमें ये इससे होगा, फिर ये इससे, इसका प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों का और प्लस होंगे आपस में। वही हमने यहाँ पे किया है Z1 इंटू Z1, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z2, तो Z2 इंटू Z2 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से Z1 स्क्वायर आ गया, Z2 स्क्वायर आ गया, प्लस Z1 Z2 Z1। अब नोट करने वाली बात है कि ये जो दो टर्म है ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था Z1 और Z2 के टर्म में, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 है तो फिर से बता रहा हूँ कि मैंने x और y के टर्म में ले लिया। zx है और कोई zy है, तो zx इंटू zy को हम zy इंटू zx लिख सकते हैं, या z1 इंटू z2 को z2 इंटू z1 के बराबर लिख सकते हैं। किस लॉ से? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। इस हिसाब से ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको 2 इंटू Z1 Z2 लिख सकते हैं और आप बाद में ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, कैसे आई ये समझ आ गया। सिमिलरली ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके बाकी के भी आइडेंटिटीज को आप खुद से डराइव कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये याद कर लीजिएगा, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये है, देन ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिखना है तो पॉज करके इसे आप ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नोट डाउन कर लिया होगा, कर लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन करते हैं। टारगेट है कि 5.1 को कंप्लीट करना है और क्या बोलते हैं कि आर्गेंट प्लेन तक जाना है हमें। कोई बात नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैं पूरे एग्जाम्पल तो नहीं करूँगा, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो लगेगा कि नहीं इसे करा देना चाहिए उसको कराऊंगा। अदरवाइज तो एग्जाम्पल में एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इन केस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल आप 2-4 भी कमेंट आ गए तो मैं उसको आपको एक छोटा सा क्लिप बना के एडिशनल डाल सकता हूँ, या मैं किसी तरीके से आपको वो उसका सॉल्यूशन उसको समझा दूंगा। अदरवाइज तो आप जब देखेंगे चैप्टर के एंड में मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, उस एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली उस एक्सरसाइज को मैं सारे के सारे क्वेश्चन करूँगा, हो सके तो एग्जाम्पल भी करूँगा और उसके चैप्टर के भी क्वेश्चन सारे के सारे करूँगा। तो वहाँ से तो वैसे भी सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी, क्योंकि वो चैप्टर जो होता है सारे के मतलब पूरे वो एक्सरसाइज जो होता है वो पूरा चैप्टर के सारे मतलब डिफरेंट क्वेश्चन हो, जो भी अलग क्वेश्चन हो, यूनिक क्वेश्चन हो, उसको कवर करता है अपने एक्सरसाइज में। एनीवे, तो 5 आयोटा है, इसको हमें लिखना है, हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें लिखना है इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये तो सिंपल है, -5/8 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? √(-1) का होल स्क्वायर। इससे आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -5/8 इंटू -1। पीछे हमने आयोटा स्क्वायर किया था ना, अब -5/8 इंटू -1 करेंगे तो 5/8 आएगा। अब आप इसको a प्लस आयोटा b में कैसे लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो जो है सो है, जो है वो रियल पार्ट है, 5/8 है। 5/8 को आयोटा प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हो गया ना, ये a हो गया और यहाँ पे b 0 है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आयोटा b। तो सिंपल है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब का हम फॉर्मेट लगाएंगे। अच्छा, ध्यान रखिए, हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए
जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया था कि Z1 और Z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखा था ना, तभी ये फॉर्मेट आएगा। ओके, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को देख के ये सोचें कि यहाँ पे तो Z1 माइनस Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे चीज़ दिख नहीं रहे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आप ढूंढेंगे कि कुछ होगा, एक नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कुछ a प्लस आयोटा b, उसका ब्रैकेट माइनस, फिर दूसरा होगा a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, और उन दोनों का कोई डिफरेंस होगा, तभी तो Z1 माइनस Z2 का होल क्यों लगाएंगे आप। यही सोच रहे हैं ना। तो बता दूं, ये भी 5 को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये ऑब्वियसली Z1 माइनस Z2 के फॉर्मेट में है। आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो 5 माइनस 3 आयोटा एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की तरह। आपको लगेगा ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का होल क्यूब है, इसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो ये सिंगल नहीं है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या आप 5 को 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं? तो हुआ ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। माइनस 3 आयोटा को 0 प्लस ऑफ हुआ ना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गया। तो अब ये फॉर्मेट लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो। लगाते हैं, चलिए ठीक है लगाते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे आप? क्या है? 5, हमारा 5 है ना दूसरा, तो सिंपली क्या करते हैं हम Z1 का क्यूब करते हैं। तो Z1 क्या है हमारे पास, एज इट इज 5 है, उसका क्यूब कर देंगे। ऐसे ही हम आगे करेंगे। आपके पास अगला है 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं, अपने फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं। तो प्लस 3 इंटू Z1 का, Z1 है, Z1 में स्क्वायर नहीं है, तो Z1 आपका आएगा 5, क्योंकि Z1 5 ही है, इंटू Z2 का स्क्वायर क्या है, माइनस 3 आयोटा Z2 है, इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 सॉरी माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2, तो 3Z1 क्या है, फिर से 5 ही तो है, इंटू, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, गलती से प्लस लिख दिया, वो आप देख लीजिएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। Z2 क्या है आपके पास, माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे मैंने गलत किया ना, ये 3 इंटू Z1 है ना, 5 है ना, और Z2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो Z2 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे Z1 का स्क्वायर था ना, ठीक है, ओके ओके सही है। अब माइनस Z2 का क्यूब करना है इधर। Z2 क्या है, माइनस 3 आयोटा, ठीक है, क्यूब है। सॉरी ये माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये Z2 का क्यूब होता है ना, a माइनस बी में का होल क्यूब में सिर्फ माइनस Z2 का क्यूब है ना, उसमें साइन क्यों लेंगे, हम सिर्फ Z2 लेंगे। प्लस होता है यहाँ पे, और ये माइनस रहते, यहाँ पे तो Z2 सिर्फ Z2 है ना, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया इस माइनस के लिए, हमने फॉर्मूला ही चेंज किया है। अदरवाइज हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब नहीं लगाते, वो भी तो लगा सकते थे ना, तो माइनस में लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं है, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप खुद सॉल्व करके आप देखिए क्या होगा। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, यह बता ही देता हूँ, 125। यहाँ पे आयोटा, अच्छा माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, अच्छा इसमें अभी मैंने बोला ना ये क्या बोलते हैं माइनस माइनस वगैरह, तो ये ऐसे हो गया ना कि प्लस हमने यूज़ किया था यहाँ पे, और सॉरी मुझे लगा प्लस है, तो प्लस अगर यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली Z2 को माइनस 3 आयोटा लेता, लेकिन क्योंकि पहले से माइनस इनकॉर्पोरेट कर रखा है साइन में, तो इसको फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट करके ही बनाया है, तो यहाँ पे Z2 माइनस नहीं लेंगे, एज इट इज़ जो भी Z2 है उसको उठा लेंगे, तो यहाँ पे माइनस नहीं था लगेगा, ये प्लस है, प्लस 3 इंटू Z1 प्लस 3 इंटू Z1 Z2 का स्क्वायर, तो Z2 सिर्फ 3 आयोटा होगा, माइनस 3 आयोटा नहीं होगा,
-3 इंटू Z1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा Z2 है जो कि -3 आयोटा का होल क्यूब। इसको करेंगे तो अब ये आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 25 इंटू 3 आयोटा -3, 3 जा 9, 3 27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है ना। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके खुद देख लीजिए, अदरवाइज एनसीईआरटी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अभी हम चैप्टर को आज के क्लास को, आज के वीडियो को हम यहीं पे बंद करें। थोड़ा सा बस एक बार मॉडुलस के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद बंद करते हैं आज के वीडियो को। मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ नंबर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई z है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट आपको हमेशा से पता है a प्लस आयोटा बी होता है। तो अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम a प्लस आयोटा बी बोल रहे हैं, तो सिंपली इसका मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं मोड z से। किससे? मोड z से। और जो इसका आपका मॉडुलस होता है वो बराबर होता है रूट अंडर स्क्वायर रूट का होता है ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। सो सिंपल। ठीक है, अब बात आती है मॉडुलस, तो हम देख लिए। कॉन्जुगेट क्या होता है? ध्यान रखिए, कॉन्जुगेट, अभी आपको मैं एक लाइन बोलूंगा, कॉन्जुगेट मिरर इमेज होता है इस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट नंबर जो होता है वो उसका मिरर इमेज होता है। कॉन्जुगेट नंबर मैंने क्या बोला? मिरर इमेज होता है किसका? ओरिजिनल नंबर का। अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो हम कॉन्जुगेट को मिरर इमेज बोलते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझेंगे इस चीज़ को। आप थोड़ा सा भी इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी। हम जब आर्गेन टेन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमारा कॉन्जुगेट जो होता है वो मिरर इमेज होता है। फिलहाल सिर्फ समझ लेते हैं कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z को हम डिनोट करेंगे z बार से, z बार से, और वो बराबर होता है सिंपल। अगर ये है a प्लस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा बी। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप मान लीजिए 3 प्लस आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई z है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं मॉडुलस निकाल रहा हूं। मोड z क्या हो जाएगा? a क्या है? 3 का स्क्वायर, a 3 है तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, आयोटा इंटू 1, b 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10, रूट अंडर 10 हो जाएगा। z बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस आयोटा। अच्छा, एक एग्जांपल और दे देता हूं, लेकिन वो सफिशिएंट है, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और थैंक यू सो मच।